Hello everyone, welcome to Sankalp Competitive Classes. I am Akanksha Sharma, your Economics Domain Faculty. हमारे 3 लेक्चर्स इकोनॉमिक्स से कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है इकोनॉमिक्स का और हमारे आज के लेक्चर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप पहले 3 लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे जिसमें आपको इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड के लॉज ऑफ डिमांड, प्राइस वगैरह सब कुछ उसमें अच्छे से डिफाइन करवाया हुआ है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिफोर स्टार्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होती है। डिमांड तो आपको पता है, मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में भी बताया था डिमांड क्या होती है। डिमांड मीन्स जब हमें कोई चीज चाहिए, रिक्वायरमेंट और वांट ऑफ समथिंग, जिसको हम डिमांड बोलते हैं। लेकिन अब बात है कि इलास्टिसिटी क्या चीज है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। तो मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। आपने वर्ड सुना होगा इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक क्या होता है, कोई रबड़ ले लो आप, इलास्टिक वाला रबड़ ले लो, उसको आप जितना खींचोगे उतना ज्यादा वो खिंचोएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसको जितना खींचोगे वो उतना ज्यादा खिंचोएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलास्टिक है। इलास्टिक क्या होता है, जो चेंज हो जाता है, जिसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। उसी से हमारा एक वर्ड बना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस किस तरह से हमारी डिमांड चेंज होती है, किसकी वजह से। हमारी डिमांड इनकम की वजह से चेंज हो सकती है, प्राइस की वजह से चेंज हो सकती है, और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि किन किन फैक्टर्स की वजह से हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती है। क्लियर है? तो अब हम जरा पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। The elasticity of demand measures the responsiveness of quantity demand of a good to change in its price. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है वो किसकी वजह से चेंज होगा, प्राइस की वजह से। मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में भी ये चीज बताई थी कि कैसे आपके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यही बताता है कि हमारे जब प्राइसेस चेंज होते हैं, प्राइसेस कम ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड कैसे कम ज्यादा होती है, ये हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ अदर गुड्स इन कंज्यूमर्स इनकम। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम। अपने प्राइस की वजह से भी चेंज हो जाती है डिमांड, दूसरे गुड्स की प्राइसेस की वजह से भी चेंज होती है। मैंने आपको कल बताया था कि जब आपके जो गुड्स होते हैं, जो आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, वो यहाँ पे काम करता है। जिन लोगों को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वगैरह, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट गुड्स सब क्लियर करना है, वो कल का लेक्चर देख सकता है। क्लियर है? वो इफेक्ट यहाँ पे काम करता है जहाँ पे आपके दूसरे प्राइसेस के जो गुड है उनको भी ले लिया जाता है, उसकी वजह से भी आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज होती है। चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम, आपकी इनकम, जैसा कि मैंने बोला, इनकम भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो चेंज होती है। अब हम पढ़ेंगे, जब आपकी इनकम की वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं। जब आपकी इनकम प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं। क्लियर? When change in quantity demand is measured with respect to change in price, जब आपकी क्वांटिटी डिमांड आपकी प्राइस की वजह से चेंज होती है, ठीक है। आपका प्राइस कम ज्यादा हो रहा है, सपोज एक चीज है जिसका प्राइस ₹10 है, आपके 100 चीजों की आपने डिमांड कर दी, लेकिन वही उसका प्राइस ही 100 हो गया, तो आप सिर्फ एक ही चीज की डिमांड करोगे। प्राइस इंक्रीज हो गया, आपकी डिमांड कम हो गई। वैसे ही प्राइसेस की वजह से जब आपकी डिमांड चेंज होती है तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोलते हैं, प्राइसेस की वजह से जब आपकी डिमांड चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वही अब अगर आपकी डिमांड चेंज होती है, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इनकम, जब आपकी जो डिमांड है वो चेंज होती है इनकम की वजह से, नॉट प्राइस, हियर इनकम इफेक्ट। सपोज करो आपकी इनकम पहले 2000 थी, ठीक है। आपकी इनकम पहले 2000 थी, आपकी इनकम, आपके घर में जितनी भी चीजें आ रही थी, कपड़े आ रहे थे, खाना आ रहा था, जो भी चीज आ रही थी, ठीक है। आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 2000 टू 3000। क्लियर? आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपके घर जो चीजें आएंगी वो बढ़ जाएंगी, इसका मतलब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी।
सो यही है, जब आपकी क्वांटिटी डिमांड आपकी इनकम की वजह से चेंज होती है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब आपकी क्वांटिटी डिमांड आपकी इनकम की वजह से चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब प्राइस की वजह से चेंज होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या चेंज होती है? क्वांटिटी डिमांडेड, आपकी डिमांड, ठीक है। सो जब प्राइस की वजह से चेंज होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब इनकम की वजह से चेंज होती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात आती है व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया। जब आपके दूसरे क्वांटिटी की प्राइसेस की वजह से एक क्वांटिटी की डिमांड में फर्क पड़ जाता है, मैंने आपको कल भी बताया था कैसे पड़ता है, एक बार और समझ लीजिए। सपोज आप आपके दो बिस्किट्स हैं, ठीक है। एक आप खाते हैं पार्ले जी ले लो, ठीक है। एक आप खाते हैं गुड डे, क्लियर है। ये दो बिस्किट्स आप खाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों के प्राइसेस क्या है? एक का 10 है, एक का 10। दोनों के प्राइसेस क्या है? 10 है। आप किसको प्रेफर कर रहे हो? आप पार्ले जी को प्रेफर कर रहे हो, आप पार्ले जी खा रहे हो। लेकिन क्या होता है, पार्ले जी का प्राइस चेंज हो जाता है फ्रॉम 10 टू ₹20। वही सेम क्वांटिटी, सेम ही क्वांटिटी है, बट आपके पार्ले जी का प्राइस कितना? 20 रुपीज हो जाता है। यानी कि आपको एक पैकेट खाना है तो आपको 20 रुपीज देने पड़ेंगे। लेकिन गुड डे का प्राइस सेम ही रहता है, उसका ₹10 का ₹10 ही रहता है। सो आप क्या करोगे, आप पार्ले जी, आपके पास है 10 रुपीज ही है, तो आप पार्ले जी से गुड डे की तरफ शिफ्ट कर जाओगे कि अब मुझे क्या खाना है, मुझे गुड डे खाना है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस जो है वो सेम है। मेरे पास 10 रुपीज है, मुझे सिर्फ 10 रुपीज ही खर्चना है, तो मैं पार्ले जी नहीं खरीदूंगा, मैं क्या खरीदूंगा? मैं गुड डे खरीदूंगा, ठीक है। सो यही है कि जब आपकी एक चीज की प्राइसेस आपकी पार्ले जी की इंक्रीज हुई, लेकिन डिमांड किसकी चेंज हो गई? डिमांड आपकी गुड डे की चेंज हो गई। सो एक कमोडिटी की प्राइसेस चेंज होने से दूसरी कमोडिटी की प्राइस जब डिमांड को इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब एक चीज के प्राइसेस के चेंज होने से दूसरी चीज के क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट पड़ता है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप ये तीन कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, प्राइस इलास्टिसिटी में किसके रिस्पॉन्सिवनेस से होता है? प्राइस इलास्टिसिटी में आपका प्राइस की वजह से आपका क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है। इनकम इलास्टिसिटी में इनकम की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी में एक कमोडिटी की प्राइस चेंज की वजह से दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है। क्लियर है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन तीनों का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हम आपके एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मैंने पहले ही बताया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जब आपकी डिमांड चेंज होती है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So price elasticity of demand may be defined as a percentage change in the quantity demand divided by percentage change in price of that commodity. This is the formula of measuring price elasticity of demand. कैसे मेजर करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका फॉर्मूला है फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब आपको अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है, और याद रखिएगा एक बहुत ही मेन चीज, जब भी आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये कभी भी गलती मत करिएगा, ये साइन जो है ये ध्यान में ही रखना है, ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, बट इसके आगे माइनस भी लगता है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ये नेगेटिव में है, सो माइनस लगाना ही लगाना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है। सो फॉर्मूला बेसिकली माइनस है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस।
क्लियर है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते हैं? दिस इज चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं? चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड क्या हो जाता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस क्या हो जाता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है? आई होप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जब आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। माइनस तो रहेगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो ये माइनस में ही रहेगी। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कुछ मेथड्स भी हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के? तो 3 मेथड्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के। कौन कौन से? नंबर 1 इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, नंबर 2 इज प्रोपोर्शनेट मेथड, नंबर 3 इज जियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। याद रखिएगा 3 मेथड्स हैं। बहुत सी ऐसी जगह जहां पे आपको सिर्फ 2 मेथड्स बताए जाते हैं, तो याद रखना 3 मेथड्स हैं हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के। टर्न वाइज टर्न हम पढ़ेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है, जियोमेट्रिक मेथड क्या होता है। क्लियर है? सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट मेथड विच इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने दिया है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मार्शल ने दिया है। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। सो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड हु हैज गिवन द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है ये मार्शल ने दिया है, इसको हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। इसमें आपकी कुछ सिचुएशंस आती हैं। कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं? 3 सिचुएशंस आती हैं आपकी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। कौन कौन सी 3 सिचुएशंस हैं? नंबर 1 इज यूनिटरी इलास्टिक, नंबर 2 इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, नंबर 3 लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ये 3 सिचुएशंस हैं जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आती हैं। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? व्हेन चेंज इन प्राइस मेक्स नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। जब आपके प्राइस में चेंज तो आता है लेकिन आपके खर्चे में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, सपोज करो सब्जी ले लो। ठीक है, आप वेजिटेबल्स खरीदते हो, आपके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, महंगी होगी सब्जियां, सारी सब्जियां महंगी होगी। आपके घर में 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स की सब्जी आपके घर में बनती है। प्राइसेस इंक्रीज हो गए, क्या आप 5 की जगह 4 मेंबर्स का खाना बनाओगे? एक मेंबर का खाना नहीं बनाओगे? नहीं, आप 5 के 5 मेंबर्स का खाना बनाओगे, यानी कि डिमांड आपकी उतनी ही रहेगी जितनी है। ठीक है, डिमांड आपकी 5 मेंबर्स की ही रहेगी, डिमांड आपकी कम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा यूनिटरी इलास्टिक मेथड है। क्या कि आपके प्राइसेस तो चेंज हो रहे हैं बट आपकी डिमांड जो है वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रही। क्लियर? सो देन व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी मेक्स नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, प्राइसेस में चेंज आ रहा है बट एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। द नेक्स्ट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है? राइज इन प्राइसेस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस। ये नॉर्मल है कि आप कोई चीज खरीद रहे हो, उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो आपका खर्चा उस चीज को लेके कम हो गया। ठीक है, क्लियर? ये कोई भी चीज आप ले लीजिए, आप क्लोथ्स ले लीजिए, आप पहले महीने में 2 कपड़े तो खरीदते ही खरीदते थे, लेकिन अब कपड़े महंगे हो गए तो आपने एक कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। तो क्या होता है? आपके प्राइसेस तो इंक्रीज हो गए लेकिन आपकी टोटल एक्सपेंडिचर कम होना शुरू हो गया, आपका खर्चा उस चीज को लेके कम होना शुरू हो गया। ये हमें बताता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। सो हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन अपोजिट टू चेंज इन प्राइस। कैसे चेंज इन प्राइस? जब हम ये टेबल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में आपका प्राइस कम होता है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। ये किसके केस में होता है? ये मैंने कल भी बताया था, इंफीरियर गुड्स के केसेस में।
क्या होता है, आपकी जिस चीज को लेके प्राइस कम हो गई, आपने उस चीज को खरीदना ही छोड़ दिया, यार ये तो इतनी सस्ती है, इसको मैं खरीद के क्या करूंगी। ठीक है, आप बाजार जाते हो, एक तरफ आपको 100 रुपीज की शर्ट है, एक तरफ 1000 रुपीज की शर्ट है, ठीक है, जो अच्छी है, 100 रुपीज की शर्ट सस्ती सी है, आपकी इनकम अच्छी खासी है, तो आप क्या खरीदोगे, आप 1000 की शर्ट खरीदोगे, आप सोचोगे सस्ती सी मैं क्यों खरीदूं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी प्राइसेस इंक्रीज होती है, आपकी एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाती है, आपकी प्राइसेस कम होती है, आपकी उस चीज को लेके एक्सपेंडिचर भी कम हो जाती है। सो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, आपका प्राइस फॉल हो गया, आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस के सेम चल रहा है, वहां पे अलग था, वहां पे जब आपका प्राइस बढ़ रहा था टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा था। सो प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर का अपोजिट था, यहाँ पे आपका प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, सेम मेथड सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इट इज अ सेम डायरेक्शन एज चेंज इन प्राइस, यहाँ पे जो प्राइस है और जो आपका क्वांटिटी डिमांड है ये सेम ही डायरेक्शन में। क्लियर है, एक बार हम टेबल देख लेते हैं और अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। दिस इज योर टेबल, ये आपको सिचुएशंस दी हैं, एक सिचुएशन बी सी, ठीक है। अब आपकी आ जाती है प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। ये क्या आपकी ए है, ए में आपकी दोनों सब में प्राइसेस क्या है, 2 से 1 की तरफ जा रही है, ठीक है, सब में आपकी प्राइसेस 2 से 1 की तरफ जा रही है। क्वांटिटी डिमांड की अगर हम बात करें, आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, ठीक है। ए जो है जब उसकी प्राइस 2 थी उसने अपना 4 डिमांड किया, ठीक है। जब उसकी प्राइस कम हो गई, जब उसकी प्राइस कम हो गई तो उसने क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ा दी, ठीक है। लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उसका पहले भी 8 था, अब भी 8 है, ठीक है। मतलब प्राइसेस चेंज हुई, क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हुई, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उसका सेम ही रहा। तो यानी कि अब ये आपका क्या आ जाता है, यूनिटरी इलास्टिक मेथड, ठीक है। जब आपकी प्राइस चेंज होती है क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहता है। और ये आप कैसे निकालते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 8। तो ये आपका 8 जो है ये टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहा, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। और मैं कलर चेंज कर देती हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करते हो, क्लियर है। तो आपका क्या निकल जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाता है, इसको नहीं इसको, ठीक है। फिर आपका क्या निकल जाता है, दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाता है, और टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही है। वहीं हम सिचुएशन बी की तरफ चलते हैं, सेम वहां पे प्राइसेस आपकी 2 से 1 की तरफ हो गई, डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई, पहले 4 थी फिर 10 हो गई, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका 8 से 10 की तरफ चल गया। सो क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी के साथ साथ आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर क्वांटिटी के साथ ही इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ई डी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका ग्रेटर देन 1 होता है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी आपकी प्राइसेस 2 से 1 गई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई, जब हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, ठीक है। जब हमने 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। प्राइसेस कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज हो रही है। जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। और जब आपका सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सेम ही है आपका इलास्टिसिटी टोटल एक्सपेंडिचर, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 हो गई। आई होप ये वाला मेथड आपको अच्छे से क्लियर होगा, टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, हमारा सेकंड मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। प्रोपोर्शनेट मेथड को हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज मेथड इज अनदर नेम ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड।
सो क्या फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट मेथड का? ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का माइनस रहेगा ही रहेगा। जहां पे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेंगे वहां पे माइनस रहेगा ही रहेगा। सो दिस इज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन, अब इसको दो मेथड से लिख सकते हैं आप। कौन कौन से दो मेथड से लिख सकते हैं? एक है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, ये माइनस रहेगा ही रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। या तो आप इस मेथड से कर लीजिए या फिर आप इस मेथड से कर लीजिए, जो है माइनस रहेगा ही रहेगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये दो मेथड्स हैं जो आपका क्या मेजर करने में हेल्प करते हैं? प्रोपोर्शनेट मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माइनस रहेगा ही रहेगा। इन दो मेथड्स में से जो भी आपको इजी लगता है आप वो मेथड लर्न कर सकते हैं। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। और प्राइस कौन सा लिया है? इनिशियल। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी ली है? इनिशियल, जो स्टार्टिंग की होगी। ठीक है, अब चेंज इन प्राइस और इनिशियल क्या होता है ये हम जब एक क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस है, और यहाँ पे इनिशियल प्राइस है और इनिशियल क्वांटिटी है। ठीक है, सो इन दोनों मेथड्स में से आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम और क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? आप भी अपनी नोटबुक्स पे पास करके थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सपोज द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹4 पर यूनिट। एक आइसक्रीम है जिसका प्राइस कितना है? ₹4 पर यूनिट, यानी कि इनिशियल प्राइस हमें क्या मिल गया? इनिशियल प्राइस हमारा क्या हो गया? ₹4। ठीक है, और डिमांड कितनी है? 1, यानी कि इनिशियल डिमांड हमारी कितनी आ गई? 1। अब पता चला इनिशियल क्या होता है? जो स्टार्टिंग में हमें दिया हो, जो स्टार्टिंग का प्राइस और जो स्टार्टिंग की डिमांड है उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल डिमांड और इनिशियल प्राइस। तो ये हमें स्टार्टिंग का दिया है ₹4 और ₹1। अब आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2। आइसक्रीम का जो प्राइस है वो चेंज हो गया ₹2, यानी कि चेंज इन प्राइस कितना हुआ? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे ये 2 है भाई हमारा चेंज इन प्राइस। गलत, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्रॉस। चेंज इन प्राइस ये नहीं होता, चेंज इन प्राइस हम निकालते हैं इनको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करते हैं 4 - 2, यानी कि इनिशियल में से जो हमें चेंज दिया है उसको माइनस करना है, उससे हमारा चेंज इन प्राइस निकलता है। ये याद रखिएगा, इसको कभी मत लिखना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 - 2 = 2। तो चेंज इन प्राइस हमारा कितना आ गया? 2। ये वाला 2 नहीं है, ये वाला 2 है। ठीक है, और डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप्स। तो डिमांड, चेंज इन डिमांड कितनी हुई? 4? जी नहीं, चेंज इन डिमांड कितनी हुई? पहले कितनी थी? 1 थी, उसमें से कितना माइनस करना है हमें? जो हमें चेंज दिया हुआ है, =-3। तो चेंज इन डिमांड हमारी क्या आ गई? -3। आई होप क्लियर है। चेंज इन डिमांड, इनिशियल डिमांड, चेंज इन प्राइस, इनिशियल प्राइस। क्लियर? अब हमने क्या करना है? फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड से हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है। सो प्रोपोर्शनेट मेथड में दो फॉर्मूलेस मैंने आपको बताया, आपको जो भी पसंद है आप लगा लो। क्या था? एक था आपका चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, और दूसरा मेथड कौन सा था आपका? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप वो लगा लो। मैं ये मेथड आपका लगा रही हूँ, आप दोनों मेथड्स में से जो भी लगाओगे आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? चलिए, अब हमने सिर्फ क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी है? -3 अपॉन, लेकिन इसमें एक चीज कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया, चेंज, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेती हूँ, अपॉन, अपॉन क्या करना है? चेंज इन प्राइस कितना था आपका? 2 था। चेंज इन डिमांड कितना था आपका? -3 था, -3 था। ठीक है, अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करना है इसमें से। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? माइनस नहीं बोलना है, माइनस फॉर्मूले का लगना ही लगना है। माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू, सॉरी, चेंज इन
क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। सो ये मेथड हम लगा रहे हैं, माइनस का फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक है, सो चेंज इन क्वांटिटी क्या है हमारा -3, ये फॉर्मूले का माइनस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये -3, ये वाला माइनस है। ठीक है, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितना है 4 अपॉन डिमांड कितना है 1। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1 क्या आ जाएगा 12 अपॉन 2। जब हम इसको काटेंगे 2 1 जा 2 6 जा, आंसर आ जाएगा 6 आपका आंसर। अगर नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ। ठीक है, यहां से फिर यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1। जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 12/2 और जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आपका आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया, ये 6 आपका आंसर है। आई होप प्रपोर्शन मेथड क्लियर हो गया। चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑलरेडी दी हुई है -2। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ये माइनस फॉर्मूले का है, जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में होता है, फिर आपका 2। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी आपको ऑलरेडी दी है 2। प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹10, यानी कि इनिशियल प्राइस हमें क्या दिया है ₹10। ठीक है, और 10 से कितना हुआ 8, 10 - 8 कितना हुआ 2। सो चेंज इन प्राइस कितना हो गया हमारा 2। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पे परसेंटेज है तो क्लियर है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला था परसेंटेज मेथड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस माइनस ये वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला था आपका परसेंटेज मेथड का, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा के आपका क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, सो ये मैं एक लाइन में लिख देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था आपका -2, इनिशियल प्राइस क्या दिया हुआ है आपको 10 और चेंज इन प्राइस कितना था आपका 2। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने ये निकालना है, उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहिए। ठीक है, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100, यही था। यही हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा -2 इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस हमारा यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे माइनस लगाने का मतलब नहीं है, यही वाला -2 है, ये हमारा यहाँ पे आ गया है। क्लियर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारा वैसा ही रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वैसा ही रहेगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। ठीक है, करो अब क्या आएगा इसका, कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखे अच्छे से। ठीक है, ये सेम ही रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन, पहले इसको कर लेते हैं, चेंज इन प्राइस कितना है हमारा 2 अपॉन इनिशियल प्राइस कितना है 10 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा। ठीक है, ये 10 10 आपका कैंसिल, 2 इंटू 10 क्या आ जाएगा 20, 2 इंटू 10 20। अब हम इस 20 को यहाँ लेके चल जाएंगे, आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकल जाएगा। लीजिए क्या आएगा,
माइनस का था ये, ठीक है, ये माइनस का है आपका। -20 ये वहां पे लेके चल जाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 20 40। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, -2 × -20 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो क्या आएगा 40 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सो 40% आपका क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर निकल जाएगा मजे से, ठीक है, क्लियर है। चेंज इन क्वांटिटी प्राइस की जगह हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, इसमें हमने वैल्यू पुट की चेंज इन प्राइस, और प्राइस इनिशियल प्राइस हमें ऑलरेडी दी हुई थी, हमने वो पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। और अब आप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपना इनिशियल प्राइस निकालते हैं, किस तरह से आप अपना इनिशियल क्वांटिटी डिमांड, और किस तरह से चेंज इन प्राइस और किस तरह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालते हैं, ये बहुत जरूरी है। बाकी तो आपको वैल्यूज ही पुट करनी है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपका फॉर्मूले में माइनस आता है। बस ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके मजे से निकलेंगे, ठीक है। Now, the next and last method of measuring price elasticity of demand is geometric method. ठीक है, geometric method क्या करता है, it measures elasticity of demand at different points on the demand curve. ठीक है, ये आपकी डिमांड कर्व है, ठीक है, ये आपकी क्या आ जाती है, डिमांड कर्व। मैंने कल बताया था डिमांड कर्व क्यों होती है नेगेटिव, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वांटिटी होता है, यहाँ पे प्राइस होता है, और इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए आपकी डिमांड कर्व राइटवर्ड स्लोप होती है, डाउनवर्ड स्लोप होती है, क्लियर। चलिए, सो ये जियोमेट्रिक मेथड, जैसे कि आपका ये 0 आ गया, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, सो ये क्या करता है, ये इस डिमांड कर्व में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इनको मेजर करता है। ये डिमांड कर्व में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन डिफरेंट पॉइंट्स को मेजर करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डिमांड कर्व में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मेजर करता है, क्लियर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये आपका लोअर सेगमेंट है डिवाइडेड बाय ये आपका अपर सेगमेंट है, ठीक है। सो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये आपका फॉर्मूला आता है जियोमेट्रिक मेथड का, बस इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज हैं आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जैसे हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा था, यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। सो ये डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज हैं आपकी, आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं इससे कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं, क्या डिग्री में क्या होता है, ये सब आपको पूछ सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज हैं ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो नंबर 1 इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो, परफेक्टली इलास्टिक नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है, वो चेंज हो रहा है, इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज होना, ठीक है, इलास्टिक चेंज होती है। आप एक रबड़ ले लो और एक जगह पेन की या फिर कोई भी बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल के जो ढक्कन होते हैं वो ले लो, अगर आप रबड़ को ऐसे खींचोगे तो वो जितना खींचोगे उतना ज्यादा खिंचवाएगा, लेकिन अगर आप पेन बॉटल की कैप को अगर आप खींचोगे तो क्या वो खिंचवाएगी प्लास्टिक की, बिल्कुल नहीं, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो जो वैसी की वैसी है उसको हम इन इलास्टिक बोलते हैं, वो चेंज नहीं होती। पर जो चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक, जो चेंज होती है, जिसको हम जितना खींचेंगे वो उतना ज्यादा चेंज होगी। सो इलास्टिक का मतलब ही क्या हो रहा है, चेंज। सो इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इनफिनाइट, डिमांड आपकी चेंज हो रही है एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस। प्राइस आपका सेम ही है, जो आपको गिवन प्राइस दिया हुआ है उसी में आपकी डिमांड जो है वो चेंज हुई जा रही है। तो इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, वो डिमांड चेंज हुई जा रही है। सो ये है आपका, ये एक ही प्राइस आपको दिया हुआ है 4, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे, एक ही प्राइस पे आपकी 3 क्वांटिटी डिमांड, पहले आपकी 10 थी, फिर आपकी 20 हुई, फिर आपकी 30 हुई, मीन्स क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस आपका सेम ही है, ये सेम ही प्राइस है आपका, लेकिन क्वांटिटी डिमांड आगे पीछे हो रही है, ये चेंज हुई जा रही है, ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, जो डिमांड है वो चेंज हुई जा रही है।
परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इनइलास्टिक भी मैंने बताया जो चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो हियर चेंज इन प्राइस का नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे आपका प्राइस चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, अब वेजिटेबल्स खरीद रहे हो, जितने बंदों की वेजिटेबल खरीद रहे हो उतने की ही आएगी घर में, अगर महंगी भी हो गई तो। ऐसा नहीं कि आप एक बंदे को खाना देना बंद कर दोगे कि सब्जियां महंगी हो गई तो अब हम तुम्हें खाना नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं है। सबको खाना देना है, उतनी ही क्वांटिटी में आएगी। सो यहाँ पे आपकी प्राइसेस चेंज हो रही हैं 2 से 4, 4 से 6, लेकिन डिमांड आपकी 4 की 4 ही है, डिमांड आपकी कम नहीं हुई, ठीक है। ये है, ये आपकी प्राइस पहले इतनी थी, ठीक है, फिर प्राइस इंक्रीज होके 4 होगी, फिर प्राइस इंक्रीज होके 6 हो गई, लेकिन हर प्राइस पे आपकी डिमांड जो है वो 4 ही है, डिमांड आपकी 2 नहीं जा रही। ये नहीं कि आपका प्राइस 4 हो गया तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनइलास्टिक डिमांड है, यहाँ पे आपकी प्राइस चेंज नहीं होगी। क्लियर है? सो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ही क्वांटिटी डिमांड आपकी 4 की 4 ही है और प्राइसेस आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें आपकी डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जो हमने पढ़ा था, ED इज इक्वल्स टू 1, जहां पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है प्राइसेस के चेंज होने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सेम ही है, ठीक है। ये हमने किस में पढ़ा था? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। सो यही है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? यूनिटी है, 1 है, ठीक है। हियर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू प्राइस सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इस तरह से चेंज होगा, हमने पढ़ा, जब आपका प्राइस 2 से 1 गया, क्वांटिटी भी आपकी चेंज हुई लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर आपका सेम ही रहा, 8 का 8 ही रहा, चेंज नहीं हुआ। सो आपकी प्राइस क्वांटिटी डिमांड इस तरीके से चेंज होगी कि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ये तीनों यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन, ये हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसको एक एक बार रिवीजन देते हैं। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर इन ऑपोजिट, मैंने जैसा कि आपको बताया, डायरेक्शन टू प्राइस, आपका प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज है, स्मॉल चेंज इन प्राइस का लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपके प्राइस में छोटा सा चेंज आ रहा है, ये देखो प्राइस में कितना छोटा चेंज है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। हल्का सा चेंज होगा प्राइस में, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज होगी आपकी, ठीक है। तो देख यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, प्राइस में छोटा सा गैप है और क्वांटिटी डिमांड में बड़ा गैप है, मीन्स आपकी जो प्राइस है वो कम चेंज हो रही है, प्राइस इतनी सी ही चेंज हुई लेकिन क्वांटिटी डिमांड आपकी इतनी ज्यादा चेंज हो गई। सो इसमें किसको हम बोलते हैं? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर? नेक्स्ट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, ये भी मैंने बताया क्या होता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे आपकी टोटल एक्सपेंडिचर गोज सेम विथ क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड अगर आपकी ज्यादा होगी आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, क्वांटिटी डिमांड कम होगी आपका एक्सपेंडिचर कम होगा। यहाँ पे लार्ज चेंज इन प्राइस का स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वहां पे क्या था? ग्रेटर देन, यहाँ सिंपल हम इसको लिखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ये आपका प्राइस है, ये आपका प्राइस 1 है, ये आपका प्राइस है, ठीक है, ये आपका प्राइस 1 है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्राइस में कम चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, जहाँ पे प्राइस में आपका ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में इतना सा चेंज हो रहा है बस। मीन्स जब आपकी प्राइस बड़ी ज्यादा चेंज होगी तो आपकी थोड़ी सी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो आई होप लेस देन यूनिटरी इलास्टिक क्लियर है। अब एक है, रिमेंबर व्हेन टू डिमांड कर्व्स आर शूटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, जब आपके दो डिमांड कर्व्स एक ही पॉइंट से शूट कर रहे होंगे, ये ठीक है, ये आपके एक पॉइंट है, सेम पॉइंट है, यहीं से आपके दो डिमांड कर्व शूट कर रहे हैं, ये दो डिमांड कर्व आपके सेम ही पॉइंट से आ रहे हैं। सो द फ्लैटर द कर्व द ग्रेटर द इलास्टिसिटी, जितनी कर्व आपकी फ्लैटर होगी, ठीक है, जितनी कर्व आपकी फ्लैटर होगी, ये फ्लैटर है, ये स्टीपर है,
ठीक है, तो जितनी ज्यादा कर्व आपकी फ्लैटर होगी उतनी आपकी इलास्टिक होगी डिमांड उतनी ही चेंज होगी। ठीक है, याद रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, द फ्लैटर द कर्व द ग्रेटर द इलास्टिक। किसमें आपके डिमांड कर्व इलास्टिक होती है, फ्लैटर कर्व में या स्टीपर कर्व में? फ्लैटर कर्व में। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी कर्व फ्लैटर होगी उतनी ज्यादा आपकी जो है डिमांड इलास्टिक होगी। क्लियर? आई होप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको करवाए आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट थे, फॉर्मूले अच्छे से याद रखने। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, सो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीयूटी एग्जाम में पूछ सकते हैं। वेयर इज टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन टू प्राइस? ये मैंने आपको बताया किसमें होता है, जहां पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे क्या होता है, आपकी टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका अपोजिट चलता है प्राइस से। आपका प्राइस इंक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा, आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, वेयर इज टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम टू प्राइस? सेम किसमें होता है, यूनिटरी इलास्टिक, जहां पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 होगी। सेम किसमें था, यूनिटरी इलास्टिक में। कम ऑपोजिट किसमें था, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में। और से लेस किसमें था, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में। सो यहाँ पे है आपका, सॉरी 1 नहीं है, सेम टू द प्राइस मीन्स आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। किसमें था, 1 नहीं था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 था। क्लियर? तो सेम है तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। नाउ द नेक्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट किसमें रहता है, अभी बताया मैंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहां पे आपकी 1 होगी वहां पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। पहले भी 8 था, दोबारा 8 रहेगा। ठीक है, प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी लेकिन आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज सी यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर? नेक्स्ट है बहुत ही इजी क्वेश्चन, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इनकम। मैंने बताया, 3 बताए थे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जहां पे आपका क्वांटिटी डिमांड आपकी इनकम की वजह से चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और ये जहां पे प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, जहां पे प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, कहां पढ़ा था हमने कि जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, किसमें इंक्रीज होता है, किसमें इंक्रीज होता है, था आपका इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज किसमें हो रहा था, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में। ठीक है, टेबल देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आज का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। इसके अलावा आप हमारे इस पूरे जो टॉपिक्स हैं, जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स कराए हैं, इसके लिए आप हमारे ऐप पे जाइए, हमारे ऐप पे जाइए, जितने भी आपको टॉपिक्स करवाए हैं सबके आपको वहां पे नोट्स प्रोवाइड होंगे, प्लस आपको उनका डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो होगा, हर टॉपिक का आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट बना के दिया गया है, वो सब आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो ऐप डाउनलोड करिए, उसमें सारा नोट्स, सारे वीडियोस और सारे जो आपके प्रैक्टिस शीट्स हैं सब आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।